नमस्कार, स्वागतम। क्या काम क्रीड़ा करते समय भी स्वर योग का प्रयोग किया जा सकता है? क्या काम क्रीड़ा करते समय स्वर योग का कोई योगदान है? क्या काम क्रीड़ा के समय स्वर योग का अभ्यासी स्वर योग का अभ्यास कर सकता है? और यदि कर सकता है तो उससे उसे क्या लाभ होंगे? आज के वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो यह एक संपूर्ण विस्तृत विषय है जिसमें काम क्रिया और स्वर योग का संबंध शास्त्रों में बड़े विस्तार से बताया गया है, जिसको हम आपके अनुरोध पर ही अगली कड़ी प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा हम इसी कड़ी में केवल स्वर योग और काम के संबंध को संक्षेप में बताते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो अपनी बात रखने से पहले या किसी भी विधि या प्रयोग को जानने से पहले हम शिव स्वरोदय शास्त्र का एक श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उस श्लोक का अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात उस अर्थ पर आधारित विधि को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्या है वो विधि? स्वर योग के प्रत्येक अभ्यासी को इसका ज्ञान, इसका भान होना चाहिए, क्योंकि स्वर शास्त्र में न सिर्फ अपने दैनंदिन के कार्यों को करने की विधियां बताई गई हैं कि अमुक स्वर में यह कार्य करना चाहिए, अमुक स्वर में वह कार्य करना चाहिए, तो हमारी दिनचर्या को प्रभावित करने वाली अनेक बातें स्वर शास्त्र में बताई गई हैं, जिसमें दिन के समय यदि ये स्वर चले तो ये कार्य, रात्रि के समय ये स्वर चले तो ये कार्य। इस प्रकार से बहुत सारी विधियां हैं जो धीरे धीरे स्वर शास्त्र की आगामी कड़ियों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। परंतु आज का विषय हमारा पूरी तरह से केंद्रित है काम क्रीड़ा और स्वर योग के आपसी महत्व पर, आपसी संबंध पर, जिसमें आज हम एक श्लोक की विस्तृत व्याख्या करके काम शास्त्र और स्वर शास्त्र के संबंध को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तत्पश्चात ही हम इस विषय पर आगामी वीडियोस बनाएंगे। वो आधारित रहेगा आपके जिज्ञासाओं और कमेंट्स पर। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको देख लेंगे। शयने वा प्रसंगे वा युवत्यालिंगने अपि वा यह सूर्येण पिबेच्चन्द्रं स भवेन् मकरध्वजः। अब इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात इस श्लोक की व्याख्या करेंगे। उस व्याख्या के पश्चात आपको उस विधि का वर्णन करेंगे जिस विधि से इस श्लोक का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। तो क्या है इस श्लोक का अर्थ? शयने वा प्रसंगे वा, सोते समय अथवा प्रसंग के समय, यानी काम क्रीड़ा के समय, रति क्रीड़ा के समय, युवत्यालिंगने अपि वा, और आलिंगन के समय क्या किया जाए? यह सूर्येण पिबेच्चन्द्रं स भवेन् मकरध्वजः। स्त्री की चंद्र स्वर को सूर्य स्वर से पीने वाला मनुष्य साक्षात कामदेव होता है। कामदेव के लिए प्रयुक्त किया गया भवेन् मकरध्वजः। कामदेव का एक नाम मकरध्वज भी है। तो मकरध्वज शब्द का प्रयोग किया गया कि ऐसा व्यक्ति साक्षात कामदेव का स्वरूप हो जाता है, यानी उसकी जो काम क्रीड़ा शक्ति है वो इतनी अधिक बढ़ जाती है, उसमें इतनी अधिक क्षमता, इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि वह व्यक्ति इस प्रकार की ऊर्जा का समुचित उपयोग कर सकता है। कौन व्यक्ति? यह सूर्येण पिबेच्चन्द्रं स।
जो व्यक्ति मैथुन के समय स्त्री के चंद्र स्वर को सूर्य स्वर से पीता है, यह सूर्येण पिबेत चंद्रम। यानी मैथुन के समय यदि स्त्री के चंद्र स्वर को यानी बाएं नथुने से चलने वाली श्वास यानी एड़ा नाड़ी के प्रभाव में चलने वाली श्वास यदि तेज हो, यदि बाईं स्त्री के बाईं नथुने से निकलने वाली श्वास तेज गति में हो दाएं की अपेक्षा, यानी स्त्री की चंद्र नाड़ी अधिक सक्रिय हो यानी ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो, उस समय पुरुष यदि उसे अपने दाहिने नथुने यानी दाईं नाक से उस बाएं नथुने की श्वास को ग्रहण करे, प्रसंग के समय कहा गया शयने वा प्रसंगे वा, या तो स्त्री के सोते समय अथवा काम क्रीड़ा के समय यदि स्त्री की बाईं नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी अधिक सक्रिय हो गई है, यानी स्त्री के बाएं नथुने से श्वास का प्रवाह अधिक है, तब पुरुष को चाहिए कि यह सूर्येण पिबेत चंद्रम, इस चंद्र नाड़ी से निकलने वाली वायु को यानी बाएं नथुने से निकलने वाली सांस को पुरुष को चाहिए कि वो अपने दाहिने नथुने से ग्रहण करे। तो बहुत स्पष्ट है इसका अर्थ। यदि सोते समय अथवा मैथुन के समय स्त्री की बाईं नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी सक्रिय है, बाएं नथुने से श्वास अधिक तीव्र है, तब पुरुष को चाहिए कि वो अपने बाएं नथुने से उस श्वास को ग्रहण करे। यह प्रक्रिया स्वर योग में परस्पर संयोग के लिए, रति क्रीड़ा के लिए बहुत ही उपयोगी विधि बताई गई है। इस विधि को करने से परस्पर का जो आकर्षण है, इस विधि को करने से परस्पर का जो संबंध है, इस विधि को करने से परस्पर का जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, जो एनर्जी एक्सचेंज है, वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से संपन्न होता है। किसी भी प्रकार की बाधा उस क्रिया में नहीं पड़ती है। वह क्रिया अधिक देर तक और अधिक संतुष्टिपूर्वक संपन्न होती है। तो इस क्रिया में यदि व्यक्ति स्वर योग का अभ्यास करे, इस क्रिया के करते समय यदि व्यक्ति स्वर योग के इस नियम को ध्यान में रखे, इस श्लोक को ध्यान में रखे, तो निश्चित रूप से उसकी वह क्रिया निर्बाधा संपन्न होगी। उसकी वह क्रिया अधिक उल्लासपूर्ण, अधिक विविधतापूर्ण, अधिक संतुष्टिपूर्ण होगी, और वह भी एक के लिए नहीं, यानी इस प्रयोग को करने वाले के लिए ही नहीं, बल्कि इस प्रयोग में जो सहभागी है उसके लिए भी यह स्वर योग की विधि जो कि इस श्लोक में बताई गई बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि मैथुन क्रिया या काम क्रीड़ा परस्पर एक दूसरे की ऊर्जाओं का आदान प्रदान है। ऊर्जाओं के आदान प्रदान से जो शरीर में नई प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, उस महत्व को, उस ऊर्जा को न समझ करके
यदि इस क्रिया को यांत्रिक रूप से किया जाता है तो न सिर्फ व्यक्ति को अधूरेपन का आभास होता है, बल्कि वह इस क्रिया के सच्चे लाभों से वंचित रह जाता है। तो काम क्रीड़ा करते समय स्वर योग का प्रयोग न सिर्फ दोनों के लिए ऊर्जादायक सिद्ध होता है, दोनों के लिए आनंददायक सिद्ध होता है, दोनों के लिए फलदायक सिद्ध होता है, बल्कि यह ऊर्जाओं के परस्पर संतुलन को भी बनाए रखता है। किसी एक की ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता, बल्कि दोनों को समान रूप से ऊर्जा का अनुभव होता है। ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है, ऊर्जा का क्षय नहीं होता। एनर्जी का एक्सचेंज होने पर यदि यांत्रिक रूप से इस क्रिया को किया जाता है, तब किसी एक व्यक्ति को अधूरेपन, असंतुष्ट या थकान का अनुभव हो सकता है। परंतु यदि स्वरयोग के इस श्लोक में बताई गई विधि के अनुसार इस क्रीड़ा को किया जाता है तो समान रूप से ऊर्जा का स्थानांतरण संपन्न होता है और इस ऊर्जा के स्थानांतरण से दोनों को पर्याप्त तुष्टि का अनुभव होता है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग स्वर शास्त्रों में बताए गए हैं जो कि काम क्रीड़ा से सीधा संबंध रखते हैं, क्योंकि स्वर शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सांसों के आवागमन पर आधारित है। ये वो सांसें हैं जो हमारे जीवन का दूसरा नाम है, क्योंकि ये सांसें हैं तभी तक ये जीवन है। जहाँ ये सांसें छूटी, ये शरीर निष्क्रिय है, व्यर्थ है, कूड़ा करकट हो जाता है। तब इसे अंतिम संस्कार के लिए घर से बाहर ले जाया जाता है। तो सारी वैल्यू है इन सांसों की ही। इन सांसों के रहते ही इस शरीर की भी वैल्यू है। इन सांसों के निकलते ही ये शरीर भी व्यर्थ माना जाता है, क्योंकि तब वो सड़ने लगता है, उसमें जीवन के लक्षण समाप्त हो जाते हैं। तो इन सांसों को जो कि नित्य प्रति आती जाती हैं, क्या हम कभी इन सांसों के महत्व को समझते हैं? क्या कभी हमने इन सांसों पर पर्याप्त ध्यान दिया है? हमारी आती और जाती एक एक सांस प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है, एक ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जब जानते ही हैं तो मानने का प्रश्न ही नहीं उठता, और जब जानते और मानते नहीं तो प्रयोग करने का प्रश्न कहाँ से उठे। तो स्वरयोग एक ऐसा विज्ञान है जो जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। कुछ भी खरीदने बेचने से लेकर, अपने मांगलिक कार्यों को करने से लेकर, अपने दिनचर्या के कार्यों, अपनी दिनचर्या के प्रारंभ से लेकर और रात्रि में सोने तक, हर बात के लिए श्वास के नियम बताए गए हैं। हर बात के लिए स्वर शास्त्र में कुछ न कुछ विधि बताई गई है। बस आवश्यकता ये है कि हम उन विधियों को पढ़ें, उन विधियों को जानें, समझें, उन पर मनन करें, उन पर प्रयोग करें। तब पा पाएंगे कि ये शास्त्र वास्तव में इतना अधिक व्यवहारिक है कि हम सोचेंगे कि अभी तक हमने इस शास्त्र का प्रयोग अपनी दिनचर्या पर, अपने दैनिक जीवन पर क्यों नहीं किया। तो जैसे जैसे इस प्रयोग को करते जाएंगे, इस प्रयोग के लाभ आपको पता चलते जाएंगे। स्वर शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके लिए न तो आपको रुपए खर्च करने की आवश्यकता होती है, न किसी बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, और न किसी के चरणों में सिर झुकाने की आवश्यकता, न किसी की खुशामद करने की आवश्यकता होती है। ये वो प्रयोग हैं जो स्वयं अपने शरीर, अपनी सांसों से किए जाते हैं। इस प्रयोग के लिए न तो कहीं आना जाना पड़ता है और ना किसी के आगे पीछे भागना पड़ता है। बस आवश्यकता ये है कि हम इस स्वर शास्त्र को स्वयं जानें, स्वयं सीखें, और इसके जो दैनिक प्रयोग है वो अपने जीवन में करके अधिकाधिक लाभ उठाएं। स्वर शास्त्र और काम शास्त्र का आपस में बहुत गहरा संबंध है। स्वर, ये श्वासें जो हैं वो काम से गहरा संबंध रखती हैं। काम क्रीड़ा के समय आपने अनुभव किया है, श्वासों की गति बहुत तेजी से परिवर्तित होती है। कभी यह अत्यंत धीमी, कभी यह थोड़ी तीव्र, और कभी यह अति तीव्र हो जाती है। तत्पश्चात यह
अत्यंत मंद पड़ जाती है। तो श्वासों में ये जो उतार चढ़ाव है, ये शरीर में होने वाली क्रियाओं का परिणाम है। यदि हम इस बात को विपरीत कर लें, उल्टा कर लें, तो हम पाएंगे कि यदि हम श्वासों पर नियंत्रण कर लें तो काम क्रीड़ा भी हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। अभी तक सामान्य रूप से हम ये जानते हैं कि काम क्रीड़ा करते समय श्वासों की गति तीव्र होनी स्वाभाविक ही है और वो प्राकृतिक रूप से होता ही है। परंतु स्वर योगी इस बात को दूसरे दृष्टिकोण से देखता है। वो जानता है कि यदि हमने अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लिया तो सांसों की ये जो गति है, जो मैथुन करते समय अव्यवस्थित हो जाती है, इसी गति को यदि कंट्रोल कर लिया जाए तो इस समय को बहुत अधिक देर तक बढ़ाया जा सकता है। कहा जाए कि इच्छानुसार इस समय को बढ़ाया जा सकता है। इसी बात को हमारे ऋषि मुनियों ने योग शास्त्र के ग्रंथों में कहा था, जिसको एक बार पुनः स्मरण करना आवश्यक है। वहाँ कहा गया है, चले वातं चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत्, योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्। यानी चले वातं चलं चित्तम, वात यानी वायु के चलने से चित्त चंचल यानी चलायमान हो जाता है, और निश्चले निश्चलम भवेत, वायु के स्थिर होने पर यानी सांसों के स्थिर होने पर, निश्चले सांसों के स्थिर होने पर, निश्चलम भवेत ये मन भी स्थिर हो जाता है। योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं न निरोधयेत। इसलिए योगी को प्रयत्न करके अपनी सांसों के निरोध का प्रयत्न करना चाहिए। तो क्या आशय हुआ इस श्लोक का? स्पष्ट आशय है कि यदि आपकी वायु सांसें चंचल हैं तो आपका मन भी चंचल हो जाएगा, और यदि आपका मन चंचल हुआ तो फिर आपका जीवन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई भी क्रिया आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी जो भी आप कर्म कर रहे हैं। और निश्चले निश्चलम भवेत, और आपने सांसों को स्थिर कर लिया तो ये मन भी स्थिर हो जाएगा। अब ये भी एक बड़ा विस्तृत विषय है। कामदेव का एक नाम मनोज भी है, मन से उत्पन्न होने वाला। कोई भी इच्छा हो, चाहे वो मैथुन की इच्छा हो, चाहे वो अन्य इच्छाएं हो, किसी वस्तु को पाने की इच्छा हो, किसी पद को पाने की इच्छा हो, वो सब भी काम के ही अंतर्गत आता है। कामना, कोई भी कामना हम करते हैं वो सब काम के अंतर्गत आती हैं। तो ये कामनाएं जो हैं ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? मनोज, कामदेव, मनोज का एक, कामदेव का एक नाम मनोज, मन से उत्पन्न, मन का ओज। तो इस मन को यदि हमें काबू करना है तो उसके लिए हमें अपनी सांसों को काबू करना है। काम क्रीड़ा, जैसे अभी बताया, मन के ओज से उत्पन्न मनोज अर्थात कामदेव। अब इसी कामदेव को यदि हमें काबू करना है, इस कामदेव से उत्पन्न काम क्रीड़ा में यदि सफलता पानी है तो उसके लिए सांसों पर नियंत्रण आवश्यक होगा। जिस व्यक्ति ने अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लिया वो व्यक्ति किसी भी क्रीड़ा को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेगा। निश्चले निश्चलम भवेत, सांस स्थिर कर ली तो पूरे एकाग्र चित्त से वो उस क्रीड़ा को कर पाएगा जो वो वर्तमान में कर रहा है। तो सार यही आज के वीडियो का कि अपनी श्वासों पर नियंत्रण
रखकर, अपनी श्वासों के आवागमन के प्रकारों को समझकर, अपनी श्वासों से काम लेने की विधि को समझकर, स्वर शास्त्र को समझकर, स्वरों के उतार चढ़ाव, स्वरों की गतिविधि को समझकर यदि हम कोई भी कर्म करेंगे, चाहे वो मैथुन हो, चाहे वो अन्य कर्म हो, वो हमारे कर्म फिर सफल होंगे। और यदि हमारा मन ही स्थिर न हुआ तो चले वाते चलम चित्तम, जिसकी वायु चंचल है, जिसकी सांसें चंचल हैं, उसका चित्त तो चंचल हो ही जाएगा। और ऐसे चंचल चित्त वाला व्यक्ति इस संसार में चारों पुरुषार्थों में से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति ही आपको तभी होती है जब आप स्थिर चित्त से एकाग्र होकर के उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो चाहे धन की प्राप्ति करनी हो, चाहे धर्म की प्राप्ति करनी हो, चाहे काम की प्राप्ति करनी हो, चाहे मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, चाहिएगा एकाग्र चित्त ही। एकाग्र चित्त हो गया तो जीवन में जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखे हैं, जो भी आपके एम हैं, अभीष्ट हैं, उन सब को आप प्राप्त कर पाएंगे। और यदि यही सांसें आपकी डिस्टर्ब रहीं, यही आपका मन भी चंचल कर देंगी, मन को चलायमान कर देंगी, मन को अत्यधिक व्याकुल कर देंगी। और व्याकुल चित्त वाले व्यक्ति को न तो, एक कहावत, एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि व्याकुल चित्त वाला जो व्यक्ति होता है उसको न तो जड़ पदार्थों का ज्ञान होता है और न ही चेतन का, क्योंकि वो उसके भेद करने में असमर्थ रहता है। इस संसार और इस संसार को चलाने वाली शक्ति, इन दोनों का भी ज्ञान उसको नहीं हो पाता, जिसका होता है चित्त चंचल। तो वो भ्रमित रहता है हमेशा। इसकी बात सुन ली, आज 4 लोगों की बात सुन ली, आज यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, आज वहाँ सर्च कर लिया, आज ये पढ़ लिया, आज उसने वो कह दिया, तो वही सही लगने लगता है। जो भी टच में आया, जो भी सुनाई दिया, जो भी दिखाई दिया, जो भी किसी ने पट्टी पढ़ा दी, वो सब भ्रम कर दिया मन में। तो खुद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, खुद का कोई विचार नहीं बनता उसका, क्योंकि चित्त ही स्थिर नहीं रहता। चले वातम चलम चित्तम, सांस ही स्थिर नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति, तो चित्त क्या स्थिर करेगा? और चित्त नहीं अपना स्थिर कर पाया, वो क्या चारों पुरुषार्थ प्राप्त करेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इस जीवन में यदि सफलता पानी है और चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है, तो हमको अपनी सांसों के प्रति अवेयर होना ही होगा। यही सांसें हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में हमारे साथ हैं, चाहे दुख के क्षण हो, चाहे सुख के क्षण हो। ये हम दुख भोग रहे हैं तब भी ये सांसें हमारे साथ हैं, हम आनंद भोग रहे हैं तब भी ये सांसें हमारे साथ हैं। इन सांसों का जहाँ साथ छूटा, वहीं ये संसार भी हमारे लिए छूट गया। फिर इस संसार का हमारे लिए क्या महत्व? जो भी इसमें कुछ हो रहा है होता रहे, हम तो रहे नहीं, हमारी तो सांस छूट गई, हमारा तो शरीर बेजान हो गया। तो सांसों के महत्व को समझिए। ये सांसें ही आपके साथ रहने वाली हैं, यही आपके जीवन का दूसरा नाम है। इनका महत्व बहुत अधिक है, इनको समझिए। जो व्यक्ति सांसों की क्रिया प्रणाली को समझ गया, सांसों के विज्ञान को समझ गया और सांसों के विज्ञान से काम लेने के तरीके सीख गया, उसका तो भैया जीवन ही पलट जाता है। वो तो अपने जीवन को कुछ और ही दिशा दे देता है। अभी तक जिस मार्ग पर वो चला आ रहा था, अब उस मार्ग से पलटने का उसका मन करने लगता है। अब वो सोचने लगता है कि बड़ा निकम्मापन कर रहे थे अभी तक, क्योंकि श्वासों को जाना ही नहीं था। सारा खजाना अपने भीतर था, सारी ऊर्जा, सारे पदार्थ अपने भीतर थे, सारी शक्ति अपने अंदर थी, लेकिन उसको जाना नहीं। 4 बातें उसकी सुनी, 4 बातें उसकी पढ़ी, और वो मस्तिष्क भ्रमित ही रहा और जीवन बीता चला जा रहा है। इतने वर्ष निकल गए, जो बचे खुचे वर्ष हैं वो भी ऐसे ही भ्रमित मन से कंफ्यूज होते हुए निकल जाएंगे, और एक दिन ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ हाथ से छूट जाएगा। जिसको इतना पकड़ करके रखने की प्रयास किया था वो सब निकल जाएगा। ऐसा न हो, इसके लिए आपको अपनी सांसों के विज्ञान को समझना पड़ेगा, उस मर्म को, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को समझना पड़ेगा जो परमपिता परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए लिमिटेड दी हैं।
इन लिमिटेड, इन गिनती की सांसों का उपयोग कर लीजिए। प्रत्येक सांस की गतिविधि, प्रत्येक सांस के महत्व को समझिए। ये जो हमें 5 मिनट के अंदर ही इतनी सांसें आती जाती हैं, इसके महत्व को समझिए। कितना महत्वपूर्ण जीवन दे रहे हैं परमात्मा हमें। इस जीवन का एक एक क्षण सदुपयोग में खर्च करिए। इस जीवन के एक एक क्षण को उपयोग में लाइए। आज के विषय में हमने वीडियो में समझने का प्रयास किया कि यदि हम काम क्रीड़ा करते हैं तो उस काम क्रीड़ा करते समय स्वर विज्ञान का प्रयोग कैसे करें, स्वर शास्त्र की इसमें क्या महत्ता रहेगी, और हम कैसे अपनी सांसों के उपयोग द्वारा काम क्रीड़ा को अधिक स्थायी, अधिक चिरकाल तक, अधिक संतुष्टिदायक, अधिक आनंद प्रदायक बना सकते हैं। ये सब बातें शास्त्रों में बड़े विस्तार से लिखी हैं और काम क्रीड़ा और स्वर विज्ञान के संबंध में और भी बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं, लेकिन वो हम तभी प्रस्तुत करेंगे जब आप उसके लिए जिज्ञासा व्यक्त करेंगे। जिज्ञासाएं ईमेल द्वारा व्यक्त करें, क्योंकि कमेंट्स में दिए हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना संभव न होगा, क्योंकि यह कोई सामान्य विषय नहीं जिसके विषय में फटाफट चर्चा कर दी जाए। ये गूढ़ विषय है और इस गूढ़ विषय को समझने वाले लोग भी बहुत कम हैं। तो जब भी प्रश्न करें और उसका उत्तर चाहें तो ईमेल पर ही उसको लिखें, तभी उसका उत्तर दिया जा सकेगा। ईमेल डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, केवल वहीं से इस संबंध में, विशेष तौर से स्वर शास्त्र और काम क्रीड़ा के संबंध में जो भी प्रश्न, जो भी जिज्ञासाएं, जो भी अनुरोध हों, वो सारे के सारे ईमेल पर ही भेजें, ना कि कमेंट्स में। कमेंट्स में आप और अन्य बातें लिख सकते हैं, जैसे जो भी इस वीडियो में आपको ठीक या गलत लगा हो, इस प्रकार की बातें कमेंट्स में लिख दीजिए। किसी प्रकार के प्रश्न केवल और केवल ईमेल में ही पूछिए। और इस विषय जो कि बड़ा विस्तृत है और कामशास्त्र और स्वरशास्त्र का जो आपसी संबंध है, इस विषय में बहुत कम जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, क्योंकि यह विषय शास्त्रों में भी गुप्त रखने के लिए बताया गया है। इन कारणों से कि ये सामान्य व्यक्ति की समझ से परे की बातें हैं और सामान्य व्यक्ति इन बातों को उस गंभीर अर्थ में ग्रहण नहीं करते, बल्कि कुछ तो मूढ़तापूर्वक, कुछ उपहासपूर्वक और कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से इस प्रकार की सामग्री को या इस प्रकार के ज्ञान को लेते हैं। ऐसे ही मूढ़ों के लिए, ऐसे ही जाहिलों के लिए, ऐसे ही मूर्खों के लिए शास्त्रों में ये विधान था कि इस प्रकार के ज्ञान को गुप्त रखा जाए, इस प्रकार के ज्ञान को पब्लिकली न एक्सपोज किया जाए, इस प्रकार के ज्ञान को जन सामान्य के लिए उपलब्ध न कराया जाए, क्योंकि ये विषय है योगियों का, ये विषय है तांत्रिकों का, ये विषय है अध्यात्मवादियों का, ये विषय है गूढ़ शास्त्रों में रुचि रखने वालों का। इस प्रकार से इस विषय को गुप्त रखने के लिए कहा गया। तो कुछ न कुछ सोच करके ऋषियों ने इस प्रकार के ज्ञान को गुप्त रखने के लिए कहा था और कहा था कि ये ज्ञान प्रत्येक को मत देना। वजह यही थी कि हर व्यक्ति न तो इस ज्ञान का पात्र है, न अधिकारी है, न उसकी इसमें रुचि है। वो मूर्खतापूर्ण तरीके से और व्यंग्यात्मक तरीके से इस प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करता है और उन पर अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार ही कमेंट्स करता है और अपने छोटी बुद्धि में उसके जो विचार आए हैं घृणित, वो विचार दूसरों पर थोप देता है। उन विचारों को व्यक्त करके प्रसन्न होता है कि मैंने इस प्रकार के ज्ञान की आलोचना कर दी, और वो नीच इसी में प्रसन्नता मानता है। तो ऐसे लोगों के लिए स्पष्ट शास्त्रों में आदेश है कि यह जन सामान्य के लिए नहीं है। इस ज्ञान को सबके समक्ष प्रकट मत करना। जो भी व्यक्ति योग तंत्र अथवा गूढ़ रहस्यमयी विद्याओं में दिलचस्पी लेते हैं, उन विद्याओं से संबंध रखना चाहते हैं, उन विद्याओं पर मनन करना चाहते हैं और उन विद्याओं पर प्रयोग करना चाहते हैं, केवल और केवल यह ज्ञान उन्हीं को प्रदान करना। तो स्वर शास्त्र और काम शास्त्र में आपस में बड़ा गहरा संबंध है, परंतु इसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन हमने ये निश्चय किया है कि ये विषय गूढ़ होते हुए भी हम उन व्यक्तियों में इसकी चर्चा करना चाहेंगे जो कि इस विषय को बारीकी से समझना चाहते हैं
और इस विषय में अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहते हैं। तो आज का अंक तो हम यहीं तक रखेंगे, बाकी निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से इस वीडियो को लाइक करते हैं अथवा नहीं करते। उसी के आधार पर फिर इससे संबंधित वीडियोस बनाएंगे। अन्यथा स्वर शास्त्र के अन्य प्रयोगों पर या दिनचर्या में उसके महत्व पर तो वीडियो बनाते ही रहेंगे। बस आज का वीडियो यहीं तक रखें।